धमाकेदार अंदाज में 16 कॉन्टेस्टेंट्स ने बिग बॉस में की एंट्री। अब शुरू होगा घमासान। बॉलीवुड नहीं, साउथ इंडियन एक्टर के संग आखिरी फिल्म करेंगे प्रियदर्शन। 100वीं मूवी करते ही हो जाएंगे रिटायर। दूसरे धर्म की एक्ट्रेस के प्यार में मुस्लिम एक्टर अली गोनी। क्या फैमिली को है कोई दिक्कत? हीरोइन की नाभि पर फ्रूट सैलेड बनाया जाता था। डेजी शाह ने कन्नड़ इंडस्ट्री पर निकाली भड़ास। खुशी मुखर्जी के घर 25 लाख रुपए की चोरी, मेड पर लगाया आरोप। जूम करने की हिम्मत कैसे हुई? ड्रेस को लेकर भड़क गई काजोल। खबरों में आगे आपको बताएंगे। अनुपम खेर ने पॉडकास्टर राज शिमानी को कहा फेक। नागिन 7 का टीजर हुआ आउट। मेकर्स ने क्यों कर दिया फिर डिलीट? गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक रूमर्स पर एक्टर के मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी। बोले 1-2 हफ्ते में खबर आ ही जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से हम रखते हैं। बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है और एक एक करके घर में 16 कॉन्टेस्टेंट्स ने एंट्री मार ली है। फिलहाल शहबाज बदेशा को घर के अंदर नहीं भेजा गया है। अब उन्हें भेजा जाएगा या फिर नहीं, इस बात का पता तो आने वाले एपिसोड्स में ही लगेगा। ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड के बाद अब सोमवार से असली गेम का आगाज हो जाएगा। सलमान खान अगले वीकेंड पर ही अब दर्शकों को मिलेंगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका ने भी शो में एंट्री की है। उन्होंने स्टेज पर सलमान से बहुत सारी बातें की। सिंगर अमाल मलिक ने भी शो में शिरकत की। वो शो के 16वें कॉन्टेस्टेंट बने। इसके बाद शो में हुई यूट्यूबर मृदुल तिवारी की एंट्री। मृदुल ने शाहबाज बदेशा को वोटों में हराकर शो में एंट्री की। शो में विदेशी मॉडल और एक्ट्रेस नतालिया की भी एंट्री हुई है। इन्होंने वॉर 2 और हाउसफुल 5 में भी काम किया है। टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने भी शो में मैं हूं ना गाने पर डांस करके धमाकेदार एंट्री की। उन्हें फैंस अनुपमा शो में देख चुके हैं। शो में टीवी एक्टर अभिषेक बजाज और रियलिटी शोज के स्टार बशीर अली ने शिरकत की। वो घर के अगले सदस्य बन गए हैं। दोस्तों, मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी मॉडल नेहल चुडासामा की भी शो में एंट्री हुई है और उन्होंने बताया कि उनके दिल में जो भी आता है वो बयां कर देती हैं। इस बार बिग बॉस ने शो में कई बदलाव किए हैं। सलमान को बिग बॉस ने बताया कि इस बार वो कोई रोक टोक नहीं करेंगे। कॉन्टेस्टेंट्स को खुद ही आपस में सारे मसले सुलझाने होंगे। घर में लोकतंत्र होगा, यानी सब कुछ कॉन्टेस्टेंट्स ही डिसाइड करेंगे। बात बिग बॉस की हो रही है तो आपसे एक सवाल है कि बिग बॉस के पहले विनर कौन थे? पहले सीजन के पहले विनर। इसके हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। आपके पास 2 नाम हैं, आशुतोष कौशिक का और राहुल रॉय का। इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। फिलहाल हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। टीवी कपल अली गोनी और जैस्मिन भसीन लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद ये जो दोनों हैं, इन दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लिया है। हाल ही में फराह खान के वीलॉग में अली और जैस्मिन ने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। इस दौरान फराह ने पूछा कि क्या परिवार की तरफ से शादी का कोई दबाव है, तो जैस्मिन ने कहा कि उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। अली ने भी इस पर सहमति जताई और कहा कि उनके परिवार को कोई समस्या नहीं है। दोनों का मानना है कि धर्म उनके रिश्ते में कभी भी दीवार नहीं बना। अली गोनी और जैस्मिन भसीन अलग अलग धर्म के होने के बावजूद अपने रिश्ते को पूरी तरह से मजबूत बनाए हुए हैं। दोनों का मानना है कि धर्म उनके प्यार में कभी बाधा नहीं बन सकता। परिवार ने भी उनके रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार किया है और किसी भी तरह की परेशानी या विरोध नहीं जताया है। एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कन्नड़ फिल्मों के बारे में अपनी राय साझा की है। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस की नाभि को लेकर बहुत सा ऑब्सेशन रहा है। जब ये क्लिप वायरल हुई तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि वो किस एक्टर के बारे में बात कर रही हैं जो एक्ट्रेसेस के पेट पर सैलड काटते हैं, पानी डालते हैं। डेजी शाह ने हॉटफ्लाई को दिए एक इंटरव्यू में कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने एक अनुभव को याद किया। उन्होंने कहा, जब मैं उस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो शूटिंग के बाद खाली समय में मैं टीवी पर कन्नड़ गाने देख रही थी। वहाँ एक खास एक्टर था और उसके सभी गानों में हीरोइन की नाभि पर या तो फ्रूट सैलड या सब्जी का सैलड बनाया जा रहा था। क्लोजअप शॉट्स के साथ उसमें कभी कभी नाभि पर बर्फ या पानी भी डाला जा रहा था। हालांकि डेजी शाह ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वीडियो सामने आने के तुरंत बाद एक्स पर कई यूजर्स ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद वो इनडायरेक्टली एक्टर और फिल्म मेकर वी रविचंद्रन का जिक्र कर रही थी, जो अपनी फिल्मों में इसी तरह की चीजें करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर डेजी शाह का ये इंटरव्यू भी इस वजह से काफी वायरल हो रहा है। टेलीविजन स्प्लिट्सविला शो की कॉन्टेस्टेंट रहीं
खुशी मुखर्जी अपने रिवीलिंग कपड़ों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों खुशी अपने साथ हुई एक वारदात को लेकर चर्चा में है। मुखर्जी के घर पर एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। खुशी ने अपने हाउस हेल्प पर आरोप लगाया है कि उनके घर से 25 लाख रुपए के गहनों की चोरी हुई है। खुशी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत में अपनी हाउस हेल्प पर शक जाहिर किया है। मीडिया से बातचीत में खुशी ने घटना के बारे में कहा कि ये बहुत दुखद बात है कि कोई आपका इतना करीबी शख्स जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपको ऐसे धोखा दे सकता है। बात करें खुशी के घर में काम करने वाली हाउस हेल्प की, तो वो वारदात के बाद से ही मिसिंग बताई जा रही है, गायब है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो मिल जाएगी। अक्षय कुमार हर साल की तरह इस साल भी एक के बाद एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। इस साल अब तक 3 फिल्मों में वो नजर आ चुके हैं। अक्षय अगले महीने फिल्म जॉली LLB 3 में दिखेंगे और इस फिल्म की रिलीज के इंतजार के बीच अक्षय ने अपने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज़ दे दी है। उन्होंने अपनी नई फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू कर दी है। इसमें सैफ अली खान भी लीड रोल में दिखने वाले हैं। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हाल ही में एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो सैफ अली खान और डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, हम सब हैं ही थोड़े से शैतान, कोई ऊपर से संत, कोई अंदर से हैवान। अक्षय ने आगे लिखा, लगभग 18 साल बाद सैफ के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। बात जब अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हो रही है तो दोस्तों हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और जल्दी से आपको इस सवाल का जवाब देना है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान आखिरी बार किस फिल्म में, किस पिक्चर में साथ में नजर आए थे? इसके 2 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। एक है टशन और दूसरा है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में आए दिन कोई ना कोई सितारा ट्रोलिंग का शिकार हो ही जाता है। अब इसका ताज़ा शिकार हुई हैं काजोल। हाल ही में काजोल अपनी वेब सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा के दूसरे सीजन के ट्रेलर लॉन्च पर दिखाई दी, जहां वो बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आईं। लेकिन कई लोगों को काजोल का ये पहनावा पसंद नहीं आया और वो उन्हें ट्रोल करने लगे। इतना ही नहीं, जिस फोटोग्राफर ने उनकी वीडियो शेयर की उसकी हरकत पर भी काजोल गुस्से से लाल हो गई। सुनील कुमार गोल नाम के पेपराजी ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट से काजोल का वीडियो शेयर किया। वीडियो सामने आते ही पोस्ट पर कई कमेंट्स आने लगे। एक यूज़र ने लिखा, वो बहुत अच्छी लग रही हैं लेकिन ड्रेस बहुत ज़्यादा टाइट है, वो उन सैंडल्स में चल भी नहीं पा रही हैं, अपने स्टाइलिस्ट को छोड़ दीजिए। एक ने लिखा, लगता है इस इवेंट से पहले पेट पूजा किया है। अब पेपराजी ने काजोल का जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्होंने जूम भी किया है। इस बात को लेकर काजोल काफ़ी भड़की हैं। मिनी माथुर पर भी पेपराजी भड़क रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में कमेंट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया, मिनी माथुर ने पेपराजी पर, कि उनके शरीर पर जूम करने की हिम्मत कैसे हुई। ये हमेशा जवान दिखने के लिए आप लोगों की कर्जदार नहीं हैं। आपको ये फैसला करने का कोई हक नहीं है कि उनको कैसा दिखना चाहिए। तो कुल मिलाकर पेपराजी जो हैं इस समय निशाने पर आ गए हैं अपने जूम करने के अंदाज को लेकर, खासकर काजोल की ड्रेस पर। अनुपम खेर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फेमस पॉडकास्टर को लेकर एक बयान देते नजर आए, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए उसे नकली बुलाया है, नकली कहा है। हालांकि अनुपम खेर ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोग उस पॉडकास्टर का नाम लेने लगे हैं कि ये राज शमानी के बारे में बात हो रही है। अनुपम खेर के इंटरव्यू का वो एक क्लिप काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अनुपम खेर ने चलचित्र टॉक्स के साथ एक इंटरव्यू किया। इस दौरान उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि हाल ही में वो एक पॉडकास्ट में शामिल हुए थे जहाँ होस्ट ने उनसे कुछ सलाह मांगी थी। अनुपम खेर ने आगे कहा कि उन्होंने उसके बाद उसको सलाह दे दी, और लेकिन जब वो पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ तो वो हिस्सा उन्होंने डिलीट कर दिया। तो अनुपम खेर ने बातचीत के दौरान कहा कि इसका मतलब ये है कि वो नकली है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा था कि बेटा, कामयाबी को खुद को बदलने मत देना। कामयाबी का मतलब है और ज़्यादा विनम्र होना। हालांकि आप विनम्र लगते हैं लेकिन आपके ऑफिस का माहौल अलग लगता है। आप एक छोटे शहर से आए हैं और ये सादगी बनी रहनी चाहिए। ये वो बात थी जो अनुपम खेर ने उस पॉडकास्टर से कही थी, लेकिन उस पॉडकास्टर ने अनुपम खेर की इस सलाह को, इस राय को, इस मशवरे को डिलीट कर दिया। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की फिल्म हेरा फेरी 3 को डायरेक्टर प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शन अक्षय कुमार की अगली फिल्म हैवान भी बना रहे हैं। इस फिल्म में सैफ अली खान भी लीड रोल में दिखेंगे। इस बीच प्रियदर्शन ने अपने रिटायरमेंट प्लान से पर्दा उठा दिया है। प्रियदर्शन ने खुलासा किया है कि वो अपनी
100वीं फिल्म के साथ रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने पहले हेरा फेरी 3 को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर अपनी ओरिजिनल फिल्मों के सीक्वल नहीं बनाता, ये मेरे काम करने का स्टाइल नहीं है, लेकिन मैं हेरा फेरी 3 जरूर बनाऊंगा क्योंकि मेकर्स लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। प्रियदर्शन ने आगे हैवान को लेकर भी अपनी राय दी, जो कि उनकी 2016 की मलयालम हिट फिल्म ओप्पम से इंस्पायर्ड है। फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड रोल में दिखने वाले हैं। अब खबर आ रही है एकता कपूर के मच अवेटेड शो नागिन 7 की तरफ से, जिसका पहले तो टीजर आउट हुआ और कुछ ही सेकंड बाद टीजर ने फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया। टीजर में कोई चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन म्यूजिक और सांप की फुफकार से इतना जरूर है कि इस बार का नागिन बाकी सभी नागिन के सीजन पर भारी पड़ सकता है। इस टीजर में दिखाया गया कि चारों तरफ घना जंगल है जिसमें कलर्स लिखा हुआ है। इसी कलर्स के बीच से एक सांप निकलता है और जोर से फुंकार मारता है। इसके साथ ही बैकग्राउंड में वही पुराना म्यूजिक बजता है जो नागिन सीरियल के हर सीजन में दिखता है। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, वो आ रही है जल्द ही। इस वीडियो को शेयर करके कैप्शन में लिखा है कमिंग सून। हालांकि मेकर्स ने इस टीजर को रिलीज करते ही इसे तुरंत डिलीट भी कर दिया। कोई नहीं जानता इसका कारण क्या है। टीजर के रिलीज होने के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि इसका टीजर जो है वो बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर में आउट होगा, जिसे एकता कपूर के एक पोस्ट से कनेक्ट करके देखा जा रहा है। इस पोस्ट में एकता कपूर ने लिखा, संडे का इंतजार करो। अब संडे का इंतजार तो करो लिख दिया, लेकिन टीजर आया भी और चला भी गया। पिछले हफ्ते गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक के रूमर्स फिर से फैल गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक्टर की पत्नी ने, यानी गोविंदा की पत्नी ने, मुंबई की एक फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है। वहीं गोविंदा के मैनेजर ने अब इन रूमर्स की सच्चाई बताई है और उसे पुरानी खबर बताकर खारिज कर दिया है और कहा यह है कि वो अलग नहीं हो रहे हैं। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि ये वही पुरानी खबर है जो 6-7 महीने पहले आई थी। सुनीता जी ने 6-7 महीने पहले तलाक की अर्जी दी थी। अब सब कुछ सुलझ रहा है, 1-2 हफ्ते में सबको खबर मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा, पूरा परिवार गणेश चतुर्थी का त्यौहार एक साथ मनाता है, जिसकी तैयारियों में सुनीता बिजी हैं और जब गणेश चतुर्थी आएगी तो आपको खुद ही दिख जाएगा। तो इस तरह से एक बार फिर से जो खबर उड़ रही थी गोविंदा और सुनीता को लेकर, उस पर ठंडा पानी डाल दिया है गोविंदा के मैनेजर ने। दोस्तों, ये 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो सवाल पूछे गए हैं, क्विज पूछा गया, उसका जवाब ज़रूर दीजिए और साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।